हेलो दोस्तों, मैं चंद्रगोपाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस टारगेट। तो दोस्तों आज बात करेंगे यहाँ पे वैदिक सभ्यता यानी कि प्राचीन भारत वैदिक सभ्यता। अब पढ़िएगा आप लोग इसको वन लाइनर में, और ये ऑप्शनली वाइज चलेंगे, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यू में यहाँ पे आपको 10 बाई 10 क्वेश्चन यहाँ पे लाते रहूंगा, तो देखते रहिएगा क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल का समय काल कब से कब तक माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल का समय काल और उत्तर वैदिक काल का समय काल आपको पता होना चाहिए। तो मैं पहले आपको बता दूं कि वैदिक काल का जो समय काल था वो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। दोस्तों कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल का समय काल चला था। और उत्तर वैदिक काल जो चला था वो चला था 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हम वैदिक काल की, तो वैदिक काल आपका क्या रहेगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, जिसको हम पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में नहीं था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, इनमें से कौन सा ऐसा फसल था जो वैदिक काल में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गेहूं तो उस समय था ही, जौ भी था ही, और गेहूं भी, चावल भी था, तो एक नहीं था, तो वो था तंबाकू। तो वैदिक काल में तंबाकू का उपयोग नहीं किया जाता था, तो इसलिए सामान्य रूप से ये मान सकते हैं कि वैदिक काल में तंबाकू का फसल नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। अगर आप लोगों ने हमारे पाठशाला YouTube चैनल में अगर आप लोगों ने हमारे टॉपिक को देखा है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे वन लाइनर क्लियर कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा आप लोग कि संगीत का जनक किसे कहा जाता है। तो संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उत्तर गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। उत्तर गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो उत्तर गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, यह है शुल्ब सूत्र। क्या है दोस्तों? शुल्ब सूत्र। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको पूरा लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराणों की संख्या कितनी होती है। तो पुराणों की संख्या होती है दोस्तों 18। कितनी होती है? 18 होती है पुराणों की संख्या। तो इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पूर्वबंध शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इंद्र के लिए पूर्वबंध शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि इंद्र उस समय बहुत ज्यादा क्या रहता था दोस्तों? ताकतवर माना जाता था, क्योंकि इससे वैदिक काल में वर्षाएं ज्यादा होती थी, तो इसलिए इंद्र का सबसे ज्यादा पूजा किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा वह है दोस्तों ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, फिर उसके बाद है अथर्ववेद। तो ये चारों वेद आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक युग में सबसे प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली किसकी थी, कब थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वैदिक युग में जो सबसे प्रचलित जो लोकप्रिय प्रणाली जो शासन माना जाता है वो माना जाता है 256। दोस्तों कौन सा माना जाता है यहाँ पे? 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से किसे जाना जाता था। तो प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था, निष्क के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई थी। तो गोत्र व्यवस्था जो आई थी दोस्तों, ये आई थी उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में आई थी क्या? गोत्र व्यवस्था। तो ये था आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन लाइनर क्वेश्चन। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों कंटिन्यू देखिएगा। और
पसंद आ रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि हम आपको ऐसी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, जय भारत।